चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2017 में होने वाले एमसीडी चुनावों को लेकर दिल्ली चुनाव आयोग एक बार फिर परिसीमन कराने जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि मौजूदा समय में जो परिसीमन है वो 2001 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन अब 2011 के अनुसार इसको किया जाएगा और इस परिसीमन को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा देख रही हैं। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव 2017 में होना है, लेकिन उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। दिल्ली चुनाव आयोग एमसीडी चुनावों के लिए फिर से परिसीमन कराने जा रहा है। इस परिसीमन के बाद माना जा रहा है कि कुछ सीटें कम हो सकती हैं या कुछ सीटों को बढ़ाया भी जा सकता है। अभी मौजूदा समय में वार्डों की आबादी का कोई आधार नहीं है। कहीं की आबादी बहुत ज्यादा है तो कहीं की बहुत कम। लेकिन अब चुनाव आयोग इसमें 60,000 की आबादी का रेशो रखने जा रहा है, जिसमें 40,000 तक वोटर होंगे। मौजूदा समय में एमसीडी की 272 सीटों के लिए जो परिसीमन हुआ था वो 2001 की जनगणना के अनुसार हुआ था, लेकिन अब चुनाव आयोग 2011 की जनसंख्या के अनुसार ये परिसीमन करने जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि सीटें या तो बढ़ सकती हैं या फिर कम हो सकती हैं। अगर कम या ज़्यादा कुछ भी हुआ तो सियासी समीकरण एक बार फिर बिगड़ सकता है। मौजूदा समय में तीनों एमसीडी में 272 वार्ड हैं, जिसमें नॉर्थ एमसीडी में 104, साउथ एमसीडी में 104 और ईस्ट एमसीडी में 64 वार्ड हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक परिसीमन में कुल वार्ड्स की संख्या तो कम नहीं होगी, लेकिन नॉर्थ, ईस्ट और साउथ एमसीडी के अंतर्गत आने वाले वार्ड्स की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ईस्ट एमसीडी की आबादी काफी सघन है और यहाँ सिर्फ 64 वार्ड ही हैं। परिसीमन के बाद नॉर्थ और साउथ के कुछ वार्ड ईस्ट में जा सकते हैं। इस परिसीमन के बाद पॉलिटिकल पार्टियां इसे अपने स्तर से देख रही हैं। कांग्रेस इसमें अपना फायदा देख रही है। देखिए, फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि वो इक्वेशन चेंज हो जाते हैं, पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो जाते हैं। एक हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे नए चेहरे सामने आएंगे, क्योंकि वार्ड्स अगर बढ़ेंगे ही तो लोग नए चेहरे सामने आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये आसान पड़ जाएगी। कांग्रेस के लिए फ़ायदा ये होगा, क्योंकि देखिए अनऑथराइज कॉलोनीज़ या अब रूरल एरियाज़ में वार्ड्स बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हैं। एंड सेकेंडली अर्बन वो कांग्रेस की ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। सो डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगी। एमसीडी में अगर राजनीतिक समीकरण देखें तो पिछले 2 बार से बीजेपी की ही सत्ता है। कांग्रेस 2 बार से संघर्ष कर रही है, जबकि इस बार आम आदमी पार्टी भी संघर्ष करती नजर आएगी। ऐसे में बीजेपी के लिए ये राह आसान नहीं होगी, लेकिन बीजेपी इसमें फिलहाल फायदा नुकसान नहीं देख रही। सच्चाई तो यही है कि 2001 की आबादी और 2011 की आबादी में फ़र्क है, क्योंकि काफ़ी लोग दिल्ली के अंदर आए और बसे हैं और वोटर बने हैं दिल्ली के। लेकिन वो कैसे होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, अभी प्रारूप के सामने तो आया नहीं किसी के। अखबारों के माध्यम से हमने देखा है, अभी तक कोई चर्चा तो हुई नहीं। हम मांग करेंगे चुनाव आयोग से दिल्ली के कि वो एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, सब प्रारूप रखे, उसके बाद उसको हम देखेंगे किस। लेकिन एक बात पक्की है, भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में जो भी फैसला होगा उसके साथ है। किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फ़ायदा हो या नुकसान हो, हम वो नहीं चाहेंगे। किसी के हिसाब से वो चीज़ें परिसीमन हो, वो नहीं होना चाहिए। परिसीमन का ये काम मार्च 2016 से शुरू होकर जुलाई 2016 तक खत्म करने की योजना है। देखना होगा कि परिसीमन के बाद तीनों नगर निगमों की क्या सूरत उभर कर सामने आती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट। चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द वापस लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।